हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हमने भारतीय इतिहास के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है, जो कि रेलवे ग्रुप डी, आरआरबी, एनटीपीसी, पुलिस, एसएससी, आरओ, एआरओ, पीसीएस आदि की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, शिवाजी ने मुगलों को सलहार के युद्ध में हराया था। कब हराया था? 1659 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी को दबाने के लिए किसे भेजा था। बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी को दबाने के लिए या मरवाने के लिए अफजल खान को भेजा था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, राजा राममोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, रायगढ़। रायगढ़ में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। ये कब हुआ था? 1674 में। और किसने किया था? ये काशी का एक पंडित था, गंगा भट्ट, उसके द्वारा किया गया था। शिवाजी का जो जन्म हुआ था वो 1627 को हुआ था शिवनेर के दुर्ग में। और शिवाजी के पिताजी थे साजी भोसले और माता का नाम था जीजाबाई। और शिवाजी की जो मृत्यु हो गई थी वो 1680 में हो गई थी। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी। कब की थी? 1828 में। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवाजी के गुरु का नाम क्या था। शिवाजी के जो गुरु थे वो रामदास थे। अगला प्रश्न है, अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद थी। अष्टप्रधान नाम की जो मंत्री परिषद थी ये मराठा प्रशासन में थी। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के अष्टप्रधान का कौन सा सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था। अष्टप्रधान का जो सुमंत था ये विदेश मंत्री होता था। विदेश मंत्री को सुमंत कहा जाता था, यही विदेशी मामले देखता था। बाकी जो पेशवा है, प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। और जो पंडित राव है ये धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण करता था। अगला प्रश्न है, शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में किसने भाग लिया था। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन जो हुआ था उसमें स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। और ये सम्मेलन 1893 में हुआ था अमेरिका के शिकागो में। अगला प्रश्न है, शिवाजी के समय में सरनोबत का पद संबद्ध था। तो जो सरनोबत का जो पद था ये सैन्य प्रशासन से संबंधित था। सरनोबत जो है ये सेनापति को कहा जाता था, सरनोबत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी गुरु अंगद को नियुक्त किया था। ये जो गुरु नानक थे सिखों के प्रथम गुरु थे। इनका जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में तलबंडी में। और सन 1496 की कार्तिक पूर्णिमा को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ था गुरु नानक को। और इनकी मृत्यु हो गई थी 1538 को करतारपुर में। अगला प्रश्न है, गुरुमुखी का प्रारंभ किस सिख गुरु ने किया था। तो जो गुरुमुखी लिपि है उसका जो प्रारंभ किया था, वो जो शुरू की थी, वो सिखों के दूसरे गुरु अंगद के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 में कलकत्ता के वेलूर में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, पंजाब में अमृतसर नगर को किसने स्थापित किया था। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, अमृतसर नगर की स्थापना सिखों के चौथे गुरु रामदास के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी। तो सिखों के जो चौथे गुरु थे गुरु रामदास और इनकी पत्नी बीबी बानी, इनको अकबर ने 500 बीघा ज़मीन दान दी थी। और उसी ज़मीन पे इन्होंने अमृतसर नगर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है,
भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? भारत का मार्टिन लूथर स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था? सिखों के जो आदि ग्रंथ है उसका संकलन गुरु अर्जुन देव ने किया था। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे और इनकी जो हत्या है वो मुगल सम्राट जहांगीर के द्वारा करवा दी गई थी। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था? ये जिम्मेदार है। औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु जो थे गुरु तेग बहादुर, इनकी हत्या करवा दी थी। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन बी सही होगा। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा बम्बई में की गई थी। कहाँ पर? बम्बई में 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना किसने की थी? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? जो पटना है वो उसमें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु थे। अगला प्रश्न है, किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? नांदेड़ गुरुद्वारा वो यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह की समाधि है, इसी कारण से पवित्र माना जाता है। अगला प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी? खालसा पंथ की स्थापना सिखों के जो अंतिम गुरु थे 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के जो अंतिम गुरु थे वो गुरु गोविंद सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? बंदा बहादुर का जो मूल नाम था वो लक्ष्मण दास था। अगला प्रश्न है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक था कमल और रोटी। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, जेल में भूख हड़ताल के कारण किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई थी? तो भूख हड़ताल के कारण जेल में जो मृत्यु हुई थी वो जतिन दास की हुई थी। 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद जतिन दास की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत आया था सन 1498 में। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।